हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को एम एस एक्सेल बताने वाला हूँ, वो भी एकदम बेसिक से, ज़ीरो से। तो मैं उसमें एक एक फार्मूला, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, जितने भी टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं मैं सारे बताऊंगा। मैं एक वीडियो में तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको सारी एक प्लेलिस्ट बना के बना दूंगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि आप इजीली सारी चीज़ें आप समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एकदम बेसिक से। मेरा नाम है रोहित। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो ये कुछ डेटा मैंने बना रखा है, अगर ये आपको डेटा चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको इजीली प्रैक्टिस करने का, इजी प्रैक्टिस कर लें। तो वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ये फाइल है, फाइल की कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होगा, जो जिन्होंने एक्सेल किया है, जिन्होंने नहीं किया है तो भी उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये फाइल है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मेनू आ जाते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन है, न्यू है, ओपन है, सेव है, कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन में आपको आपकी जो प्रेजेंट टाइम में वर्कशीट होती है, वर्कशीट बोलते हैं इसमें, पेजेस नहीं बोलते हैं एक्चुअली, वर्कशीट बोलते हैं, शीट बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा का एंट्रीज होती हैं, तो इसलिए इसको वर्कशीट बोला जाता है या वर्कबुक बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन में आपकी जो प्रेजेंट टाइम की वर्कशीट होती है, जिस पे आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे होते हो, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। जैसे कि आप राइट साइड पे देख रहे हो कि यहाँ पे उसका साइज बता रहा है कि कितने केबी का है। एक्चुअली अभी मैंने उसमें टाइटल नहीं डाला है, टैग नहीं डाला है, तो ये सारी चीज़ें, टाइटल, टैग, कैटेगरीज, आपका ये कुछ लास्ट मॉडिफिकेशन कब आपने बनाया, क्रिएटेड कब किया है, ये सारी चीज़ें बता देता है। ऑथर अगर आपने डाला होगा तो ऑथर ही बता देगा। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके प्रेजेंटली जो डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हो उस चीज़ में बता देता है। ठीक है, फिर आपका न्यू आता है। न्यू में क्या होता है कि आपको ब्लैंक वर्क बुक मिल जाती है, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। टेम्पलेट्स में एक्चुअली हम वर्क नहीं करते हैं, मैं आपको टेम्पलेट्स में भी बताऊंगा कि टेम्पलेट्स यूज़ कैसे करते हैं। बट अभी हम प्रेजेंट टाइम में ब्लैंक वर्क बुक में, शीट में काम करेंगे, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को एंट्री करना है, डेटा का फॉर्मेट बनाना है, और डेटा को किस टाइप से उसमें फॉर्म लगाना है, तो इसलिए हम अभी ब्लैंक वर्कबुक में करेंगे। ठीक है, ओपन में क्या होता है कि ओपन में मान लीजिए आपने कोई भी फाइल ऑलरेडी पहले से सेव कर रखी है, आपको उस फाइल में ही आपको वर्क करना है, तो आप यहाँ से फाइल कोई भी आप ओपन कर सकते हो जिस फाइल में आपको वर्क करना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर वो फाइल नहीं शो कर रही है, तो आप ये ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद आपका वो लोकेशन पूछेगा कि आपको कौन से लोकेशन में आपने फाइल सेव कर रखी है, तो उस लोकेशन से आप अपनी फाइल को पिक करके आप उसमें आगे का काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर आपका सेव है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आप सेव कर लोगे। सेव एज में क्या होता है कि आपसे अगेन वो पूछ लेता है कि इस फाइल का नेम क्या होगा, या डेस्टिनेशन कौन सी जगह पे आप सेव करना चाहते हो। तो अगर आपको दोनों चीज़, नाम और डेस्टिनेशन, आपको रिप्लेस करना है या चेंज करना है, तो आप सेव एज का, सेव एज ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। प्रिंट वाला, जो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, बट इसका मैं पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रिंट कैसे इसमें मार्जिन सेट करते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में बने रहिएगा। तो अभी ये पहली वीडियो है एक्सेल की, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें आप इजीली सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, फिर शेयर है, आपको शेयर जहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको मतलब कि इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वर्कशीट ले रखी है, और कुछ फार्मूलाज मैंने नीचे लिख रखे हैं, कि जिससे आप अगर वीडियो को पॉज करके ये फार्मूलाज देख सकते हो और लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इसलिए मैंने एक लिख रखा है। तो देखते रहिएगा। जैसे कि ये मैंने कुछ बेसिक सी शीट बना रखी है। ये कॉपी कट पेस्ट, कॉपी करने का होता है कि डुप्लीकेट करना, कट मारना, कट करने का मतलब होता है रिप्लेस करना किसी चीज़ को, पेस्ट, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ये फॉन्ट वर्ड की तरह है, कुछ बेसिक सी चीज़ें, बस इसमें आपका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ये फार्मूलाज आ जाते हैं। तो जैसा हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे सारी चीज़ें आती जाएंगी, ऑप्शंस आते जाएंगे, मैं आपको सारे ऑप्शंस क्लियर करता जाऊंगा। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कुछ एंट्रीज हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख रखे हैं मैंने। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरीके से हो रखा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको एंट्री करनी है।
जैसे कि ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ये एंट्री करनी है। तो हम कैसे एंट्री करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 83 लिख दिया, फिर नेक्स्ट सेल पे क्लिक करते हैं, फिर 85 58 लिख दिया, कुछ भी मतलब आपको निकला है तो आप इस तरीके से करते हो। मान लीजिए आपको एंट्री करनी है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे मुझे अगर एंट्री करनी होगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे करूँगा, 32 34 36 ऐसे 55 कुछ लिखना होगा, तो बार बार मुझे हर पर्टिकुलर सेल में क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना करके हम, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 3 तक डेटा फिल करना है, तो सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 3 तक मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। और ये जहाँ पे बाकी सेल आपके डार्क दिख रहे होंगे, बट एक सेल आपको जो दिख रहा है ये वाला सब्जेक्ट 1 वाला, ये डार्क में दिख रहा है क्योंकि ये हेडर है। एक्चुअली मैं यहाँ पे बिना क्लिक किए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं नंबर लिख दूंगा, मैं 45 लिख दूंगा, फिर मैं एंटर करता जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक वो डाउन शिफ्ट होता जाएगा। 78 लिख दिया, फिर लिख दिया मैंने 56 लिख दिया, इस तरीके से मैं एंट्री करता जाऊंगा। इस तरीके से मैं एंट्री करता जाऊंगा। अब मैंने इसको एंट्री की तो ये नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया, बहुत ही सिंपल रहता है, इसलिए मैंने ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने वापस कर दी, क्योंकि ज़्यादा टाइप करने में टाइम लगेगा, और इसलिए मैंने आपको वापस कर दिया ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टोटल हम सम का फॉर्मूला निकालते हैं, या कई तरीके से हम बता रहा हूँ मैं। जैसे कि इज इक्वल टू हम कर देंगे, इज इक्वल टू सम कर देंगे, सम करने के बाद हम टैब से ब्रैकेट कर देंगे, टैब से जैसे हम टैप करेंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाता है। फिर नंबर 1 उन्होंने, ये सिंटैक्स है, num1 और num2 इन्होंने पीछे पूछा है। कई सारे नंबर हो सकते हैं, बट हमारा ये, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एंटर कर देंगे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपका ब्रैकेट लग जाता है। तो ये आपका देखिए ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये आपका सम का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है। और अगर ये आप हर शीट में या हर कॉलम में आप इस तरीके से पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप सब सिंपल सी बात, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा फॉर्मूला बाकी नीचे शीट्स में या सब्जेक्ट्स में या स्टूडेंट्स में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आप देख रहे होंगे ये प्लस वन क्या आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये प्लस बन क्या आ रहा है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया है तो ऑटोमेटिक उस शीट में आ गया। अगर उस तरीके से नहीं होता तो आप मान लीजिए इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर दूंगा तो भी वो फिल हो जाएगा, डाउन फिल हो जाएगा, तभी वो डाउन फिल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या फास्ट काम होगा कि आपको बार बार हर सेल में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आता है। देखिए ऑटो सम में भी इसने इस तरीके से ले लिया ऑटोमेटिक। बट ऑटो सम में ये दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर्स, यहाँ पे 3 ही नंबर्स हैं। मान लीजिए यहाँ राहुल की जगह एक और सब्जेक्ट होता, 23 में लिखा होता, तो और यहाँ पे मैं ऑटो सम का फॉर्मूला लगाता हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये देखिए इसने सारे नंबर ले लिए, सीरियल नंबर भी ले लिया, स्टूडेंट नेम भी ले लिया, लेकिन ऑटो सम में क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिकल्स नंबर दिखेंगे, न्यूमेरिकल्स दिखेंगे वो उतने को ऐड कर लेगा। लेकिन बाई चांस आपको सारे नहीं ऐड करने हो तो कैसे करना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शिफ्ट के साथ चीज़ों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसलिए हमें इस तरीके से सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो वो सिर्फ वो पर्टिकुलर उन चीज़ों को लेगा जिस चीज़ को हम ऐड करना चाहते हैं। सम ऑटो सम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको तीन ही सब्जेक्ट करने हैं, 4 सब्जेक्ट को नहीं ऐड करना है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको सिर्फ कुछ ही नंबर्स को ऐड करना होगा, तो ऑटो सम आप करोगे बट वो सारे न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो इसलिए आप मैनुअली टाइप कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, इक्वल टू सम लगा देता हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका, एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर इसको प्लस करता हूँ, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर इसको मैं प्लस करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी एक होता है।
ये जो ऑटो सम है ये एक्चुअली प्री डिफाइंड, इनको हम फंक्शन कहते हैं। ये प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से जो होता है, ये हमने लिखा है इक्वल टू C3, ये फार्मूलाज होते हैं, एक्चुअली उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। ये फार्मूलाज में ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से करना है इसको भी। अगर मैं ऐसे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक सारा आंसर आ जाएगा। फिर आपका मैक्स आ जाता है। मैक्स में क्या होता है कि इसमें आप मैक्सिमम नंबर बता देगा, मैक्सिमम नंबर वैल्यू क्या है। जैसे इक्वल टू, मैं मैक्स कर देता हूँ। देखिए मैक्स आएगा, मैक्स आते ही मैं क्लिक कर दूंगा, ऊपर से मैं फिर से इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये आपका मैक्स बता देगा, ठीक है। देखिए मैक्स 85 नंबर आ गया है, ठीक है। इसको भी मैं फिर मैं इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा तो सारे शीट्स के ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम मिनिमम में आते हैं तो इक्वल टू हम मिनिमम कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम के बाद याद हमेशा रखिएगा, जैसे कि आप कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए इस नंबर को सेलेक्ट किया, इस नंबर के बाद कॉमा लगाना। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो शायद से आपका फॉर्मूला ही कॉमा कोमा में चला जाए। तो कॉमा या इक्वल टू लगाना ना भूलें। तो इसलिए मैं फिर से इन 3 नंबर को सेलेक्ट करके, देखिए आप मिनिमम आ गया। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो में नहीं बने रहेंगे तो चीज़ें आपको स्टार्टिंग से बेसिक से नहीं समझ में आएंगी। तो ये मिनिमम काउंट कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो ये हैं। फिर हम काउंट में आते हैं। काउंट में बता देगा कितने नंबर हैं काउंट में, ठीक है। काउंट ऐसे किया तो अब फिर से ये नंबर बता देगा कितने काउंट है। अभी बता देगा 3 नंबर्स ऑफ काउंट है, 1 2 3, मतलब ये नंबरिंग काउंट कर रहा है कितने नंबर्स हैं। तो इसको भी हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी सारी चीज़ें। फिर हम एवरेज पे आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एवरेज और परसेंटेज सेम होता है, बट मैं एवरेज और परसेंटेज में आपको डिफरेंस बता दूं। जैसे कि एवरेज क्या है, इक्वल टू मैंने लिखा एवरेज फार्मूला लिखा, ठीक है। एवरेज लिखा, ये एवरेज मैंने ब्रैकेट किया, ब्रैकेट करने के बाद मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया। तो उसने मतलब कि कुछ केसेस में एवरेज परसेंटेज सेम होता है, बट कुछ केसेस में नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 67 इनका एवरेज आया, ठीक है। इस और यहाँ पे मैं अभी परसेंटेज निकालूँ तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपको परसेंटेज निकालना है, कुछ भी करना है तो किस तरह करेंगे आप। जैसे कि आपका टोटल नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर डिवाइडेड 3 इंटू 100। एक मिनट, लगता है कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ये देखिए 67 आ गया, ठीक है। बट मान लीजिए इन केस मान लीजिए कि ये तो आपका 3 सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर कितना हो गया 300। 300 से किया तो ये 67 आपका परसेंट भी आ गया। बट मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का है, सॉरी 150 मार्क्स का है, तब उसका कैसे होगा। तब तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना आ जाएगा 350। तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट 3.5 भी लिख देंगे, 3.5 भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये होता है कि एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस। अगर कोई एक सब्जेक्ट भी 100 ना होके वो 50 जाएगा, 150 जाएगा, ठीक है, तो आपका परसेंटेज इस तरीके से आएगा। क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% तक होता है, ठीक है। एवरेज आपका 100 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। आपका परसेंटेज 110 नहीं जाएगा, 112 122% नहीं जाएगा, 100 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज और एवरेज में बहुत ही डिफरेंस होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं इसको। तो मैं इसको डायरेक्ट सब सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, ये देखिए इस तरीके से। अब मान लीजिए जैसे कि ये डॉट है, अगर आपको डॉट के पॉइंट के बाद की वैल्यू बहुत कम करनी है तो यहाँ से आप पॉइंट के बाद की
वैल्यू कम कर सकते हो, इसको मैं सेलेक्ट करके पॉइंट के बाद की वैल्यू मैं कम कर सकता हूँ अगर एक ही पॉइंट की वैल्यू रखनी है। अगर आपको पॉइंट की वैल्यू के बाद बढ़ाना है तो पॉइंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम पॉइंट की वैल्यू कम भी कर सकते हैं। यहाँ सेम वही कर सकते हैं हम, सेम इसमें भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद वैल्यू हम घटा सकते हैं, पॉइंट के बाद हम जितनी भी वैल्यू रखना चाहें उतनी भी वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं। अब हम रिजल्ट निकालते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है, चीज़ें हैं। फिर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आप ये पूरा का पूरा डेटा है, आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सेंटर में करते हो, आप इसको बोल्ड में करना चाहते हो इस तरीके से बोल्ड कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट इसमें कलर फिल करना चाहते हो, कोई भी आप टेक्स्ट इसमें कलर फिल कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट कलर करना चाहो, पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी कलर करना तो वो टेक्स्ट भी कलर कर सकते हो। यहाँ लेफ्ट में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में करना है राइट में, जिस तरीके से आपको करना है डेटा को उस तरीके से हम कर सकते हैं। हम सेंटर में करना चाहें सेंटर में, लेफ्ट में चाहें तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस फाइल ग्लोबल माइंड टेक कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है। तो इसको कैसे किया मैंने, जैसे कि मान लीजिए इतने ही चीज़ में आपको हेडिंग लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इन यहाँ पे हम मर्ज सेंटर कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंटर मर्ज सेंटर कर देंगे। मर्ज सेंटर करते ही देखिए इतने ही चीज उसमें डेटा, जो सेल्स आपके थे वो डिवाइड हो गया। यहाँ पे मैं ऐसे फिल कर दूंगा कोई भी कलर, और फिर यहाँ पे मुझे जो भी लिखना होगा, एक्सेल जो भी लिखना होगा, मुझे जिस टाइप की डेटा लिखना होगा या हेडिंग लिखनी हो, मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लियर आएगा, क्लियर ऑल फॉर, और ऑल कर दूंगा तो और चला जाएगा। अगर सिर्फ फॉर्मेट जाऊंगा तो फॉर्मेट कर दूंगा। ये मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और यहाँ पे आप यहाँ से आप कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरीके से रो को भी बड़ा कर सकते हैं, रो को छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉलम को डबल क्लिक करूँ तो देखिए ऑटो फिट हो जाएगा। मान लीजिए कि इस कॉलम को मैंने ऐसे छोटा कर रखा है, ठीक है, इन कॉलम्स को मैंने छोटा कर रखा है। अब ये इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसके यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जितना डेटा होगा उतना सेल उतने ही विड्थ में चौड़ा हो जाएगा और हाइट में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है ग्लोबल माइंड लिखा है, तो देखिएगा कुछ माइंड का कुछ पोर्शन आपका नेक्स्ट सेल में जा रहा है। तो एक ही सेल में उसको करने के लिए या तो हम इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो फिट कॉलम हो जाएगा। अगर हमें एक ही कॉलम में ही लिखना है तो हम यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए ग्लोबल माइंड, जो ग्लोबल है माइंड आपका नीचे आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एंगल चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आपको लिखना हो। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से चौड़ा कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से कर दिया। क्लॉकवाइज जैसे आपको भी लिखना है, वर्टिकली लिखना है वर्टिकली लिख देंगे, रोटेट टेक्स्ट लिखना है, आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से उसको लिख सकते हो। फिर आपको बॉर्डर देना है, जैसे कि इसको मैंने इतने एरिया में मैंने बॉर्डर दे रखा है। यहाँ पे नो बॉर्डर करूँगा तो देखिए बॉर्डर हट जाएगी। और बॉर्डर ना देने से क्या होगा, अगर मैं इसको कंट्रोल पी करूँ तो देखिए सिर्फ डेटा आ रहा है, इसमें कोई भी प्रिंट में डेटा आ रहा है लेकिन इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आ रही है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए कोई बॉर्डर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा ऐसे, और मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ ऑल बॉर्डर, तो आप देखेंगे कंट्रोल पी करने पे ये सब बॉर्डर आ रहा है। तो बॉर्डर देने से ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आपको इतनी हेडिंग्स को अगर बोल्ड करना है तो इतनी हेडिंग्स को भी बोल्ड कर देंगे। नंबरिंग को बोल्ड करना है तो यहाँ पे नंबरिंग को बोल्ड कर देंगे। ठीक है, आपको नंबर नाम बोल्ड करना है तो यहाँ से नाम बोल्ड कर देंगे। अगर नाम को कुछ और कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, कुछ भी देना है, आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है,
फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट में आप देखिए दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सबसे पहले इफ एंड का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, इफ लिख देंगे, इफ के बाद ब्रैकेट के बाद एंड लिख के एंड फिर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपको सिंपल सा रिजल्ट, उसने फेल पास रिजल्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ सी थ्री जो सबसे पहला सब्जेक्ट है सी3 कर देंगे। सी3 के बाद सिंबल लगा देंगे, उसके बाद हम इज इक्वल टू 35 कर देंगे। इसमें कहने का मतलब क्या, एंड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हर फील्ड में वो देखेगा कि पूरा मतलब ऑल टोटल देख लेगा कि किसमें फेल है किसमें पास है, वो सारी चीज़ें देख के एक ही बार में रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो वो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखेगा फेल है कि पास है, ठीक है। 35 इज इक्वल टू, अगर वो 35 से कम है तो फेल होगा, अगर 35 से ज़्यादा है तो पास होगा, और 35 है तो भी वो पास होगा। इसमें ये कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लिख देंगे, कॉमा लिखने के बाद हम D3 कर देंगे, D3 करने के बाद हम सिंपल वही सेम चीज़ करेंगे, फिर 35 हम कर देंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर आपका E3 करेंगे, E3 करने के बाद सेम आप फॉर्मूला देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, फिर हम 35 कर देंगे, ठीक है। 35 करने के बाद हम फिर ब्रैकेट क्लोज के बाद हम कॉमा। कॉमा हमेशा याद रखिएगा, कॉमा एक भी कॉमा मिस हो गया आपका फॉर्मूला कोमा में चला जाएगा। फिर हम पास लिखेंगे, पास करने के बाद हम फिर से कर देंगे, फिर कॉमा, फिर डबल मिनट कॉमा, फिर फेल, फिर डबल। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ऑटोमेटिक हम एंटर करेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा। ये देखिए ये फेल आया, ठीक है, ये फेल आया। आप ये देख रहे होंगे कि ये रेड कैसे हो गया, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये किस तरीके से रेड और ग्रीन हो जा रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो देखिए फेल में रेड और पास में ग्रीन आ रहा है। आप जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको 30, सॉरी सॉरी ये फॉर्मूला गलत हो गया, इस सब्जेक्ट 3 में मैं इसको 35 करूँगा तो देखिए ये तब भी पास होगा, और ये देखिए पास अभी भी है, 35 में पास हो जाएगा। अगर 34 करेंगे तो फेल रहेगा। मैंने आपको बताया था, दिखाया था ना उसमें, इज इक्वल टू अगर 35 भी आया तो इक्वल टू आया तो 35 आप पास होगे, 35 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा। फिर मैं एक और इंसर्ट शीट कर लेता हूँ, एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए आप इस तरीके से कोई अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर लोगे, अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप रो इस तरीके से इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। और डिलीट करनी है तो इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर दोगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा रिजल्ट लिखता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे कि अभी मैंने इफ एंड वाला बताया है, ठीक है। तो अब मैं तीसरा दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ जो आपका ये इफ और वाला है। इसमें क्या है, इसमें इज इक्वल टू नहीं, इसमें इज इक्वल टू इन्होंने लिख दिया है, इफ लिखा है ब्रैकेट और करके फिर ब्रैकेट, फिर और लिखा है, फिर वही सेम फॉर्मूला C3 35, फिर कॉमा D3 35, हम 33 भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा कितने बच्चों को किस टाइप्स के आपको नंबर दे के पास करना है कितने रेंज में, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। फिर मैं E3 करूँगा, E3 करने के बाद फिर से मैं ब्रैकेट कॉमा 35, 35 के बाद फिर मैं ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा, सेम आप लिखेंगे पास, फिर फेल, देखिए आप देखिए आगे ना पास, ठीक है। आप कहेंगे ये पास कैसे हो गया और फेल कैसे हो गया। इसमें देखिए ग्रेटर देन और लेस देन का फॉर्मूला अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 35 33 दे रखा है। देखिए ये होता है और इफ वाले उसमें डिफरेंस, देखिए इसने फेल वाले को
पास दिखा दिया, पास वाले को फेल दिखा दिया। कुछ फॉर्मूला में इशू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। अब ये अब देखिए सिर्फ 35 वाले फेल हो जाएंगे। क्या होगा, 35 वाले जो भी हैं वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मूला बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक और फॉर्मूला ये इफ करके, सिर्फ इफ, एक इफ एंड था, एक इफ और है, एक इफ करके, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप का आपका पेपर है जिसमें कि आपकी 100 में से 45 आए हैं, तो यहाँ पे मुझे फेल पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू आप इफ लिखेंगे, इफ के बाद आप ब्रैकेट, ब्रैकेट बाद इसको सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू 35, 35 करने के बाद कॉमा, पास, कॉमा, फेल, कॉमा, ये देखिए आ गया आपका आंसर, पास है। 35, अगर मैं इसमें 35 34 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक फेल आएगा। तो ये एक सब्जेक्ट के लिए, ये बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए, ये दोनों बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए आपका है। तो इस तरीके से करना है। फिर आपका लास्ट फार्मूला बन जाता है ग्रेड का। तो ग्रेड का हम फार्मूला, ग्रेड का भी फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसमें ग्रेड वाला फार्मूला क्या है, मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ग्रेड वाला फार्मूला क्या है, इसमें ग्रेड वाले फार्मूले में क्या है, जो आपका एवरेज वाला है, हम एवरेज वाले पोर्शन, ये रिजल्ट वाला जो पोर्शन है, हम रिजल्ट वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग भी हम लेंगे। एक तो हम पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ग्रेड लेंगे, और हम सीधे यहाँ से भी लेंगे, अगर वो पास है तो पास है, नहीं तो फेल है तो सीधा फेल आंसर आएगा, ठीक। तो हम इज इक्वल टू कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू इफ, ये हमेशा याद रखना, इफ L3 लिया उसने, यहाँ का उठाया, ठीक है, L3 लिखने के बाद उसने ब्रैकेट किया है, ब्रैकेट करने के बाद डबल इनवर्ट कॉमा, अगर वो फेल है, ठीक है, अगर वो फेल है तो आंसर ना किसी ग्रेड में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट फेल ही लिख के आएगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर इफ लगाएंगे कंडीशन, फिर ब्रैकेट, फिर आपका K3 आएगा, ये जो एवरेज से परसेंटेज से हम ग्रेड देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अगर 85 आया है, ठीक है, 85 आया है, कॉमा, तो उसको हम देंगे ए प्लस, क्या देंगे, ए प्लस, ठीक है। फिर कॉमा, इफ, ब्रैकेट, K3, अगर वो 60 आया है, ठीक है, अगर वो 60 आया है तो हम उसे देंगे बी, क्या देंगे, बी, ठीक है। हम और भी दे सकते हैं बी सी, तो हम ये दो करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सॉरी मैंने आगे फेल पास नहीं लिखा, फॉल्स आंसर आ रहा है। फॉल्स आंसर क्यों आ रहा है, एक्चुअली यहाँ फॉल्स लिखे आ रहा है, फेल नहीं लिखे आ रहा है, यहाँ पे फेल पता नहीं, बाकी आप देख लेना कि ये, मैं इसका बताता हूँ, इसमें कुछ एरर आ गया, तो लेकिन आप बाकी के नीचे देख सकते हैं, नीचे फेल का फेल आ रहा है,
पास का बी आ रहा है, बी जो फेल है वो फेल है। अगर मैं इसको मान लीजिए इसको मैं पास करता हूँ, इसका मैं 89 कर देता हूँ, तो देखिए ये पास हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। इसमें कुछ इशू है, देखिए अब ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे हैं चीज़ें, ये आपका ग्रेड का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपको ये सारे फार्मूला लगाने हैं। ये मैंने आपको नीचे फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो कोई भी आपको इशू नहीं होगा फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी।